से आता हूँ, काशी की धरती से आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके प्रांगण से आया हूँ एक जय घोष उनका भी हो। बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान पार्श्वनाथ की, और एक जय घोष। अभी अभी जिनके चित्र का अनावरण हुआ है, यदि आपने मनुष्य के रूप में किसी देवता का दर्शन किया होगा तो आपकी आवाज निकलेगी, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक जय घोष। और आज आप लोगों के सामने में भी खड़ा होकर बोलने का अवसर मिला है। ये जितने भाई हैं, मुझे आज इस बात की खुशी है कि आपके आंगन में पहली बार आया हूँ। एक जय घोष और बोलिए आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की। क्या बात है। अब क्या कवि सम्मेलन प्रारंभ किया जाए? हाथ उठाइए जितने लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। सब लोग चाहते, बहनों के हाथ कम उठ रहा है, भाई हाथ उठाइए। हाँ, दूसरा भी हाथ उठाइए और दोनों से मिला दीजिए एक बार जोरदार ताली। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मैं काशी की धरती से आया हूं, काशी की धरती से आया हूं और एक जय घोष और चाहता हूं। तो बस उसी एनर्जी के साथ मैं चाहता हूं ये जो ठंडी का आतंक है आपके दिमाग में वो निकल जाए। वो निकलना ही चाहिए। क्यों निकलना है कि नहीं? हाँ, एक जय घोष और बोलिए मुनि श्री योग सागर महाराज की। क्या बात है। जब सुनने वाले और साथ देने वाले ऐसे हो तब मजा आएगा सुनाने में भी और आपको मजा आएगा सुनने में भी। क्या गर्मी कुछ आई? मैं बनारस की धरती से आता हूँ। बनारस एक ऐसी नगरी है, फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? बहुत शानदार शहर है हमारा और मुझे खुशी है आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और एक और बात बताऊं, ये जितने रचनाकार हैं ये ऐसे कभी नहीं बन गए। डॉक्टर अनामिका जयनंबर, डॉक्टर अनामिका जयनंबर वो नाम है जो एक बार आकर के सोशल मीडिया पे ही कुछ बोल दे, सरकारें हिल जाती हैं साहब, सरकारें हिल जाती हैं। सरकार परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर होता है तो आपके क्षेत्र की इस लाडली बेटी का होता है। जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर अनामिका जयनंबर के लिए। ये गौरव चौहान है, इनको आप हर समय किसी न किसी चैनल पर देखते होंगे। लपेटे में नेताजी के ब्रांड एम्बेसडर है। किसी को नहीं भी पता है उसको जब ये काव्य पाठ करेंगे उस दौरान इनकी खूबियां पता चलेंगी। गौरव चौहान जी के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाइए। गौरव चौहान, मैं बताऊं, इनका छोटा सा प्यारा सा लड़का है, उसका नाम है गर्वित, बहुत प्यारा बच्चा है। एक दिन इनसे पूछा कि पापा आप कवि हो? बोले हाँ कवि हूँ। बोले अच्छा आपके पिताजी यानी मेरे दादाजी वो भी कवि थे? बोला अरे पागल, हम दोनों से बड़े कवि। अच्छा जो उनके पिताजी यानी आपके दादाजी थे वो भी कवि थे? बोला पागल, वो हम दोनों से बड़े कवि थे। बोला अच्छा तू ये क्यों पूछ रहा है? लड़के ने कहा कि कुछ नहीं पापा, बस ये मैं देखना चाहता था बेवकूफी की जड़ आखिर कहाँ तक गई है। अब मजा लेना और कुछ नहीं करना है। मैं मोटी कसम खा के बता रहा हूँ, आपको सिर्फ मजा लेने के लिए यहाँ बिठाया गया। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इसमें एक चेहरा और है, ग्राम देवता की
पूजा सबसे पहले की जाती है। आपके ग्राम देवता के रूप में आपके क्षेत्र के जो वर्तमान निवासी हैं, भाई डॉक्टर अनामिका जयनंबर को तो आपने यहाँ से विदा कर दिया, ये मेरठ की शाहजादी बनकर बैठी हैं। लेकिन इस समय जो पंकज अंगार जी हैं, पंकज वो यहाँ रहते हैं, इसी ललितपुर में रहते हैं और बहुत अच्छी कविता करते हैं। एक बार अपने ग्राम देवता के रूप में बैठे हुए पंकज अंगार जी के लिए जोरदार तालियां हो गया। बस आपकी तालियां न थमे और न ही कमजोर पड़े, वरना इस मौसम में तो मेरे भी पांव कांप जाएंगे। कुछ बोलने के पहले क्यों बहनों, तुम्हारी ऊर्जा से मेरे पुर्जा खुलेंगे। बस तुम सहारा देना, क्योंकि तुम्हारी प्रतिनिधित्व के कर्ता के रूप में यहाँ पर अनामिका जी बैठी हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग ऐसे ही आके यहाँ नहीं बैठ गए। कभी किसी रचनाकार ने एक बात कही कि जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं कि कार्यक्रम शुरू हो। कार्यक्रम शुरू करना है तो ऐसे नहीं करना। आपने इंतजार किया है और लंबा इंतजार, कम से कम इंतजार खत्म हुआ, तो आपका जुड़ाव बड़ा जरूरी है। ये बहुत मनुष्य ने कहा कि ये जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। साथ नहीं मिल रहा है आपका सर। एक एक लाइन लिखने में हमारी कितनी रातें खराब होती हैं। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। एक लाइन लिखने में कितनी रातें हम खपाते हैं, और अगर हम कुछ लिख लें, वो आपको लेकर के आपके सामने खड़े हो, आपको सुनाने की कोशिश करें, आप सिर्फ कान से सुनेंगे, सिर्फ ताली बजा के सुनेंगे ना, आपको सुनना है। और ये जो महफिल है, ये जो पवित्र प्रांगण है, यहाँ पर बैठे हैं आप, तो कम से कम इस महफिल की मर्यादा आपके हाथ में है। कोई भी रचनाकार दूर से आया है, वो इस उद्देश्य से आया है कि हम जा रहे हैं, हमको यहाँ के निवासी सुनेंगे, प्यार देंगे, दुलार देंगे, तालियां देंगे। मैं 4 पंक्तियां उठाता हूँ, इसी से कवि सम्मेलन शुरू कर देना। जितने लोग पीछे तक बैठे हैं, पीछे वालों, आपके हौसले की ज्यादा उम्मीद करता हूं मैं। जब आपका हौसला बढ़ेगा तो यहाँ इस मंच पर गर्मी बढ़ेगी, और जब मंच पे गर्मी होगी, कसम खा के बता रहा हूं, एक एक शख्स ताली बजाएगा, झूम के बजाएगा। इस कवि सम्मेलन के सार्थकता की गारंटी मुहर लगाना। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं। सितारे जितनी एनर्जी आप देंगे, दोगुनी करके वापस करूंगा, मेरा वादा है। लेकिन आप ढीले पड़ गए, कभी सम्मेलन बैठने नहीं देना है। जितने बैठे हुए लोग हैं, उनको उठाना है। सितारे, बहनों सुनो, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। कहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। मित्रों, जब किसी कार्यक्रम की नींव पड़ती है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है, मंच की स्थापना हो जाती है, मंच पर कवि आके विराजमान हो जाते हैं, तो सबसे पहले मां वीणा पानी की वंदना होती है। फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि महावीर स्वामी की भी वंदना हो, भगवान महावीर स्वामी की भी वंदना हो, क्योंकि हम जिस पंच संप्रदाय धर्म से बैठे हुए यहाँ पर, उसका पालन अनुपालन न हो तो हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी जब अपने काव्य पाठ के क्रम में आएंगी, तब तो आप सुनेंगे ही, लेकिन उन्हीं से प्रारंभ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। जोरदार ताली बजाइए मां की वंदना के लिए। डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी को आहूत करता। पावन धरा शांति धाम को प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ
एक बार आप सब बोले, जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की मुनीश्री योग सागर जी महाराज की। आपकी आवाज इतनी कम है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उस ऊर्जा की आवश्यकता है जो कहीं आपके दिलों में भक्ति बनकर बैठी। मंच पर धीरज भैया जी की उपस्थिति है, विकास भैया जी की उपस्थिति है, रजनीश भैया जी की उपस्थिति है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अलिकेश जी कहाँ पर है? मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अथक प्रयास किए तो ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां इनके प्रयासों के लिए होनी चाहिए। ये तालियां कमजोर है। कितने लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम प्रारंभ हो? एक बार बताइए मुझे, कितने लोग चाहते हैं? रुकनी नहीं चाहिए, एक बार और जोरदार तालियां हो। है क्या? लगना चाहिए कि ये उत्सव नहीं वो महोत्सव है। कहाँ होते हैं देश भर में ऐसे महोत्सव जहां उन संतों को जिन्होंने धर्म का संरक्षण करने की ठानी है, उन संतों के चरणों में वंदन करते हुए नववर्ष के प्रारंभ को हम यहाँ मनाने जा रहे हो। कितने सौभाग्यशाली हैं कि किसी अतिशय क्षेत्र पर हम यहाँ उपस्थित हों, भगवान के दर्शन मिल रहे हो, संतों का समागम हो रहा हो, ब्रह्मचारियों की संगत मिल रही हो और कहीं कवियों की, रचनाकारों की रचना आप तक पहुंच रही हो। आज मैं अपनी कविताओं की तीर्थ यात्रा कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मंगलाचरण की इस बेला में हूँ। मैं क्षेत्र कमेटी शांति धाम का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कराया। आइए मंगलाचरण हो, उसके बाद विधिवत ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। स्वागत। ये वीडियोग्राफर यदि कहीं आसपास यहाँ वहाँ हो जाए तो मैं गाने पाठ समय की सीमा हमें दी गई है, उस समय सीमा में हमें इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। इसलिए मैं भी शीघ्रता से इस मंगलाचरण को प्रारंभ करती हूँ। आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए और आराम से सुनिए। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे तज, मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो। मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो। साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो। मात कृपा कर आन पधारो। मात कृपा कर आन पधारो। क्या बात है, वाह। आप जरा आपकी कर्तव्य ध्वनि मेरा साथ दे तो मैं इस वंदना को पूर्ण करूं। आइए प्रारंभ करते हैं। कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय। सब कर्तव्य ध्वनि तैयार रखिएगा, मैं प्रारंभ होने जा रही हूं। जो लोग चाहते हैं कि इस वंदना को मेरे साथ संपन्न करें, वो अपनी तालियों के साथ से जुड़े और इस मंगलाचरण को ऐसे झूम के करें। क्या है जैन धर्म?
कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय। यहाँ भी कुछ लोग रुके हुए, सबको एक साथ होना है। मैं पुनः प्रयास करती हूँ कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण, जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, सब बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। क्यों? सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, सब बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। मैं मेरे काव्य पाठ पर काव्य पाठ करूंगी, लेकिन एक बात कहने आई हूं और जो बहुत जरूरी है। क्यों इस वंदना के वंद में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है? पिछले दिनों हमने शिखर जी पर देखा, वहां की सरकार ने एक बकरे की पूजन की, झारखंड सरकार ने, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उस बकरे को वहां पर उसकी बलि दे दी। मुझसे लोग कहते हैं अनामिका आप कटु हो जाते हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। अरे वाह 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 वाह, क्या कहते और हैं? एक बात, शिखर जी हमारा है, गिरनार हमारा है, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, सनक कर यदि बगावत पर उतर आए तो क्या होगा, और सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। क्या कहने भाई वाह, तब जाके क्या कहने? अंतिम पद में
अच्छी वंदना और जैन धर्म की जय घोष के साथ बैठी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। जोरदार तालियां ये होती है तो फिर रहने ही दीजिए। हाँ, बहुत धन्यवाद। अभी भी जो पीछे का मोहल्ला है वो पता नहीं इतने खामोशी से क्यों बैठा है। आपका पार्सल तो नहीं हार गया? क्यों इतने खामोश बैठे हैं? इतनी ठंड नहीं लग रही है। और कभी अगर खड़ा हो तो आपको खामोशी त्यागनी चाहिए। आपको बता दूं, आप किसी कवि से नाराज होकर कहाँ जाएंगे? एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। भाई साहब, एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और राजा ने ये घोषणा कर दी कि सुबह होते ही बीच चौराहे पर इसको फांसी पे लटका दो। सिपाहियों से ये कहा कि जरा नजर रखो ये रात में क्या करता है। अब वो कवि बेचारा रात भर अपनी काल कोठरी में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे बुलवाया, बोला क्या बात है? अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। उस कवि ने बिना बारहा के क्षेत्र से अपनी के ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाई होगी महाराज। उस कवि ने जवाब दिया कि हुजूर, मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई थी, उसने मेरी कुंडली देख के बताया कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी। आप राजा हैं, आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो आप कवियों से नाराज मत रहिए। और मैं बताऊं कि पीछे वाले अभी भी ताली नहीं बजा रहे हैं। आखिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है आप लोगों को? ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? देखिए, तालियां जरूरी नहीं कि आप ताली बजाएंगे तब हम हिम्मत करेंगे। अच्छा, मेरा काम क्या है? मेरी भूमिका बस इतनी सी है कि कवियों से आपका परिचय करा के कवियों को माइक तक ले आऊं। लाना मुझे ही है। अगर आप ही साथ नहीं देंगे, अब हुजूर बैठे हुए हैं और सिर नीचे किए हैं, कसम खा के बता रहा हूं लाइट से ज्यादा चमक आ रही है आपकी तरफ से। मजाक नहीं कर रहा हूं, लाइट से ज्यादा चमक। अजय जैन जी है कि चले गए? यही है। अच्छा, इधर हाँ भाई साहब, आप देखिए उधर चमक देखिए। अच्छा, अरे बाप रे, उनका नहीं दिख रहा था तो बगल वाले की टोपी हटा के दिखा रहे। एक बात बता रहा हूं, ये जो दोनों लाइट है और आप दोनों की जोड़ी, कसम से मजा आ जा रहा है देख करके। और ये अच्छा, ये ऐसा नहीं है, महसर थे कमर तक तो जमीन में गड़ गए हैं, बड़े आफत में महसर पड़ गए हैं। किसी को देखने की आरज़ू में इनके बाल सारे झड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि दो महिलाएं बड़ा योगदान देती हैं। कोई छोटा बच्चा होता है, उसके सिर पे माँ हाथ फेरती है, बाल उगते हैं, पत्नी फेरती है, बाल झड़ जाते हैं। इन लोगों को देख कैसा लग रहा है जैसे पूरे देवरी के लोगों ने हाथ फेरा है। नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ। सुनिए, आप लोगों के चरणों में प्रणाम। बाल न होना, मेरे बाल हैं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में आ जाता है दोस्तों। अब परेशानी उठानी पड़ती है, उनके नहीं है, क्या आएगा? और बाल न होने का मतलब ये नहीं है कि ये बुराई है आपकी, ना, ये आपका सम्मान बढ़ रहा है। हमारे असलिए में वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? क्यों बहन, तुम्हारे बाल मेरी तरह खूबसूरत है, बहुत बड़ी, लेकिन ताली धीरे बजा दो, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी डाल रही हो तवे पे। अब ताली बजाना है तेज। वो कहते हैं फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चल नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चल नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों, सिर पे नहीं भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। आप बहुत खुशनसीब है सर, मैं बहुत प्रणाम
इधर तो ये गौरव चौहान जी बैठे, उधर कहा किसका किसका खोज लिए? 2 आदमी और है। अरे वाह, क्या बात है। आज लग रहा है कि बहुत सारे टिमटिमाने के आप भाई साहब निकाल के बैठे, क्या सुंदरता है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। ऐसा है कि कभी कुछ अलग से नहीं सोचता, एक ही ऑब्जेक्ट को देख के बहुत सारे कभी कई भाषा में बोल देते हैं। अच्छा ताजमहल एक है, एक शायर ताजमहल को देख कहता है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरा शायर देखता है तो कहता है एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरा शायर देखता है तो कहता है कि हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। एक और शायर आता कहता है कि एक एक हर का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। ये नाजिम जाफरी का शेर है, राहत इंदौरी चुरा के पढ़ते थे। तो मैं एक और बात बोलता हूँ कि अब उसी ताजमहल को देखने के लिए एक दिन योगी बाबा पहुंच गए। उनके दिमाग में भी आया कि यार हम भी कुछ कविता लिखें। तो ताजमहल को देख के योगी जी ने भी लिखा। क्या लिखा वो मैं पहुंचाता हूँ। मुझे लिखते ही कोई कविता लिखते हैं तो मुझे तुरंत मैसेज करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। योगी जी ने उसी ताजमहल को देख के लिखा कि संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। बहुत नहीं, चौथी लाइन का इंतजार करो, ऐसा ही बहुत। पहली लाइन में क्या बहुत हो गया? संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। और जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। भोले शंकर निकलेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो कवि को बुलाने जा रहा हूं। पहला कवि आपके लिए बुला रहा हूं। गौरव भाई वीर रस के बहुत हंगामेदार कवि हैं। इन्होंने कहा यार दमदार ये सब क्या हाहा ही लगा के रखे हो, कोई वीर रस की कविता लिखो। मैंने कहा किस पर लिखूं? उन्होंने कहा पाकिस्तान पर लिखो। मैंने कहा पाकिस्तान पर क्या लिखूं? उन्होंने कहा लिखो। तो मैंने 4 लाइनें लिखी। मेरे जीवन की सबसे घटिया पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं, और ताली मुझे ऐसी चाहिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में पूरा पाकिस्तान फिट हो जाए। मैंने कहा है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। चीन हमें आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार भैया, जिसकी आंखें इतने से ज्यादा खुल ही नहीं पाती वो क्या दिखाएगा हमें? हमारे यहाँ तो मरने के बाद आदमी इतना खोल के मरता है, वो लोग जीते जी इतना नहीं खोल पाते हैं। और चीनियों की हाइट देखा है आपने? 2.5 फीट 3 फीट। मैं बताऊं पूरे चीन की सेना में अगर 6 फीट का जवान दिख जाए तो यकीन मानना देवरी बीना बारहा के लोगों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होगी। मैं बड़े भाई गौरव चौहान को एक छंद के माध्यम से बुला रहा हूं। पंडित चंद्रशेखर मिश्र का ये छंद है, आप तक पहुंचे और चौथी पंक्तियों पे आपकी तालियां इनको माइक तक खींच के ले आएगी। कहते हैं कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे। जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे। संभाल के बैठिए, हाथ जोरदार तालियां आपकी आएगी चौथी पंक्ति पे तो गौरव भाई माइक तक आएंगे। फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे। जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। जोरदार तालियां
क्या बात है, वाह। मेरे मंच पर आते ही चाय आ गई है। अब मैं चाय वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, कल को अगला यही प्रधानमंत्री बन जाए। अभी तक ये चाय वाले के चक्कर में अब तो गाय वाला भी आ रहा है। क्या बात है। देखो, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और उत्तर प्रदेश के इटावा से आया हूँ, मुलायम सिंह के गांव से। सबने सुना है, सैफई सुना है? सबने सैफई सुना है? इनको बता दो कि हमें बीच में बोलने वालों से भी और बीच वालों से भी, दोनों से बहुत दिक्कत होती है। मैं डॉक्टर अनामिका अम्बर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने विशेष मंच पर मुझे आमंत्रित किया, आप सब इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया। चाय वाले तुम बिल्कुल बैठ जाओ और ऐसे बैठ जाओ जैसे तुम पैदा ही नहीं हुए हो। आप चाय बिल्कुल मत लेना भाई साहब, आपको भाभी जी कसम है। ताली क्या हमारे पिताजी बजाएंगे? ये बच्चे घूम रहे हैं मंच के आगे, इनको छोड़ दिया गया है। ये जिनके भी हो वो ले जाएं। हम जानते हैं कि ये बच्चे आज का वर्तमान है, परंतु हम कवियों का भविष्य भी बर्बाद कर सकते हैं। बेटा, तुम जिस पुस्तिका की पन्नी हो उस पुस्तिका में जाकर लग जाओ। देखो, ऐसे माहौल से भाई, माइक वाले थोड़ी आवाज बढ़ाओ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, 2017 से पहले बहुत दवाई गई थी, आज खुल के बोलने का मन है। 4 पंक्तियों में अगर आप मेरा डर दूर कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगले 15-20 मिनट में आपको वो सुना के जाऊंगा कि आप मुझे वर्षों नहीं भूल पाएंगे। पहली 4 पंक्तियां मेरा डर दूर करेंगे। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। साथ देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया। तुम्हारे क्या बात है, बहुत अच्छा सर, क्या शुरुआत हुई। गब्बर बनारसी ताजमहल की चर्चा कर रहे थे। जैन समाज के लोगों, अब मैं वो पढ़ने जा रहा हूं। पहले बता दूं, मुझे आप अपने से अलग मत समझो। मैं गौरव चौहान उस इटावा से आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म आचार्य प्रमुख सागर जी के पड़ोस में हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि जैन मंदिर के दरवाजों पर मेरा बचपन खेलते हुए गुजरा है। ये ताजमहल की चर्चा कर रहे थे। आइए दादा, दादा आप बैठ जाइए। इतने सम्मान से आपको कुर्सी दी जा रही है। आजकल लोग कुर्सी खींच लेते हैं। कुंडलपुर के अध्यक्ष संतोष जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां शांति धाम के लोगों, 4 पंक्तियां बता देंगे कि आप गौरव चौहान को कैसे सुनने वाले हैं। और मैं दावा करता हूं, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले हैं, और अगर वो जैन समाज का है, मैं दावा करता हूं कि सबके हाथ खुलेंगे। ये ताजमहल की चर्चा कर रहे थे। जिस धाम पर हम बैठे हैं, 4 पंक्तियां सुनना। सभी यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। 4थी पंक्ति तक आपका आशीर्वाद चाहता हूं मंच। सभी यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। मैंने भी तो यहां पर आकर तत्व प्रेम के सीखे हैं। 4थी पंक्ति, मैंने भी तो यहां पे आकर तत्व प्रेम के सीखे हैं। और छटा देखकर, चमक देखकर, शिखर देखकर लगता है अरे जैन धर्म के आगे तो ताजमहल भी फीके हैं।
एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो है वीर भगवान की। 4 पंक्तियां और रखता हूं। जी जी जी। भाई साहब ऐसे ही आके माला पहनाते रहना मुझे। इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी कभी माला नहीं पहनी। आज की रात के लिए तुम मेरी हिंदू हो। हिंदू मेरे सामने बैठी है ना, बहुत अच्छा से। आपको याद होगा मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे तरुण सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो घटना याद हो गया, थोड़ा हलचल से कर दो। छोटे मोटे कवि को नहीं सुन रहे आप लोग। मैं बहुत बड़ा कवि हूं, टीवी पे आता हूं, मुझे सुनने का प्रोटोकॉल होता है। लपेटे में नेताजी कितने लोग देखते हैं आप? बस रहने दो, हो गई बेइज्जती। पहली बार इतने कम हाथ उठे हैं। चलो, जो लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, भगवान करे टीवी उन्हें ना देखे। अब सुनो, तरुण सागर जी महाराज ने जब वो पृथ्वी लोक पर थे, हरियाणा की विधानसभा में उन्होंने प्रवचन दिया, उन्हें आमंत्रित किया गया। और जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों, आपको याद होगा जैसे ही उन्होंने विधानसभा में अपनी दिगंबर अवस्था में प्रवचन दिया, तो कुछ बॉलीवुड के नचैये गवैये ट्वीट करने लगे। इंडियन आइडल का वो जज, वो टकला विशाल ददलानी, वो ट्वीट करता है कि अब नंगे लोग भी सरकारों में प्रवचन देंगे। हमारी जैन गुरुओं की परंपरा का मजाक उड़ाया गया। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को क्रोध आया था, लेकिन इस चौहान को क्रोध आया, इस ठाकुर को क्रोध आया, इस क्षत्रिय को क्रोध आया। अब आप लोग कहोगे कि तुम तो ठाकुर हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हें जैन गुरुओं के अपमान पर क्यों क्रोध आया? तो जैन समाज के लोगों, जैन धर्म के बगल में रहकर तो मुझे भी इतना ज्ञान हो गया है कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए थे, उनका जन्म क्षत्रिय समाज में ही हुआ था। मंच के बाईं ओर प्रबुद्ध लोग बैठे। अगर आपके इस बेटे ने उन बॉलीवुड के नचैये गवैयों को जवाब कड़वा दिया हो, सच्चा दिया हो, तो देखना चाहता हूं आज यहां पर शांति धाम में तालियों का महोत्सव। मन किया मुंह फाड़ दिया, कुछ जानते नहीं हो जैन धर्म के बारे में और जैन परंपरा पर उंगली उठाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, त्याग, तपस्या, सहनशीलता की महिमा ना जानी? संतोष जी, उनको जवाब दे रहा हूं जो हमारी जैन परंपरा का अपमान करते हैं। त्याग, तपस्या, सहनशीलता की महिमा ना जानी? बॉलीवुड का एक गवैया बन बैठा था ज्ञानी। अरे खुद की तुम औकात जान लो, तैयार है ना? अरे खुद की तुम औकात जान लो, तब अपना मुंह खोलो। अरे पहले संत तरुण सागर के बाल बराबर हो, पहले सुनना। माताओं बहनों, आपसे विशेष गुजारिश है, मैं सच बता रहा हूं संतोष भैया, आज हिंदुस्तान में जितने भी कवि सम्मेलन बचे हैं ना, वो जैन समाज के ही बचे हैं सर। और इन कवि सम्मेलनों को भी आप, इनके संस्कारों को आप जीवित ना रख पाए तो कहां होंगे कवि सम्मेलन? और मैं बता रहा हूं, ये महिलाएं बैठी हैं, बुरा मत मानना। जैन कवि सम्मेलनों की शुरुआत तो बहुत धांसू होती है, लेकिन 10:30 बजे आते आते महिलाएं उठ के चलने लगती हैं और कवि सम्मेलन का सत्यानाश करके चली जाती है। ये महिलाओं, मेरी माताओं बहनों, आज एक कसम खाओ, अगर हम कभी यहां सुनने के संस्कार, सुनाने के संस्कार देकर जा रहे हैं, तो आप भी हम कवियों को सुनने के संस्कार देकर विदा करें। एक भी महिला, जायरा नाम का अमरजीत, सब इतने बड़े बड़े कवि आपकी बात से। खुद की तुम औकात जान लो, फिर अपना मुंह खोलो। पहले संत तरुण सागर के बाल बराबर हो लो। अरे इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। टिप्पणी कर दी आपने। इच्छाओं की आहुति देना, सुनना जैन समाज के लोगों, इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना, सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना। अरे कीचड़ को धोने में, अरे कीचड़ को धोने में खुद गंदा होना पड़ता है। एक
से कमजोर हो गए। मैं पूरी ताकत के साथ कविता पढ़ रहा हूं। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना, सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना। अरे कीचड़ को धोने में खुद गंगा होना पड़ता है, एक संत को तब जाकर नंगा होना पड़ता है। जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है वो भाषण नहीं है। जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता है, काम क्रोध पर कठिन नियंत्रण जिनको नहीं दिखा है, तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है, तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है। पीछे वाला थोड़ा जागना। अरे एक देह नंगी देखी, एक देह नंगी देखी, पर मन का मर्म न देखा। मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। एक देह नंगी देखी पर मन का मर्म न देखा, मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। अरे पावनता की ज्ञान पीठ पर बोल कहे शैतानी, पावनता की ज्ञान पीठ पर बोल कहे शैतानी, गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी। अब तक की सर्वाधिक घनघोर तालियां मांगता हूं अगर तमाचे से जवाब चढ़ा उसके गाल पर। गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी, बचपन को दुलार करती जवाब दे रहा हूं। गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी। अरे बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो, बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो। अरे नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। बहुत नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। अरे कपूतों, देखिए जितना प्यार आप लोग हा हो में दे रहे हैं, गौरव चौहान के कानों को गर्मा गर्म तालियां सुनने की आदत है, लेकिन मैं पहुंचाऊंगा। बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो, नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो। मैं वो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं हमारी हिंदी काव्य मंचों की विदुषी साध्वी, जिनकी कविताएं दर्शन से लेकर जैन धर्म की महिमा को पूरे विश्व में फैलाती है। ऐसी अनामिका अंबर जी की उपस्थिति है। यहाँ जैन विद्वान बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं। मेरे जैन भाइयों, गौरव चौहान की इतनी औकात नहीं है कि जैन धर्म के बारे में कुछ लिख सकता, इसके दर्शन को बता सकता, लेकिन दो पंक्तियां जिनवाणी ने ऐसी लिखवा दी कि मैं धन्य हो गया। अगर मैं आपको दो पंक्तियों में जैन दर्शन की पराकाष्ठा तक ले जाऊं तो आपकी तालियां आसमान में उठे, समझने वाले बजाय केवल। अरे कपूतों, भाई साहब, ए जैकेट वाले भाई साहब, भाई साहब, दिस इज नॉट फेयर। आई एम सीरियस अबाउट माय, ऐसा क्या मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूँ मुलायम सिंह के गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। अब थोड़ा बातचीत बंद करो यहाँ पर। जैन दर्शन की पराकाष्ठा, भाई साहब, अनकेत भाई साहब सुने। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो, तब की शक्ति त्याग की महिमा खुद भी गाकर देखो। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो, तब की शक्ति त्याग की महिमा खुद भी गाकर देखो। अरे इच्छाओं पर आशीर्वाद चाहिए, अरे इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगा कर देखो, बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो। इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगा कर देखो, अरे बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो। अरे तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा, केवल पानी याद करोगे। एक दिवस के तप में अपनी नानी याद करोगे। क्या बात है, बहुत अच्छा सुने आप लोग। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। भाई साहब के छप्पे से जो छप्पर ले गया वापस करे, वो मान रहे हैं। टोपा दे दो भाई साहब, टोपा किसी का रखना नहीं चाहिए।
वापस करना चाहिए, तभी आपका टोपा भी सुरक्षित रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और दोस्तों, बचपन से हमारे कानों में ठूसा गया, बचपन से हमारे कानों में ठूसा गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। कितना चिढ़ाया गया हमको। 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अयोध्या में हमने अपनी विजयश्री पाई, लेकिन कितना चिढ़ाते थे लोग हमको, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कितना चिढ़ाया गया। लेकिन ईश्वर हमारे साथ था, मंदिर भी आया, तारीख भी आई, गौरव चौहान का ये जवाब भी आया और अगले 30 सेकंड तक शांतिधाम के इस पंडाल में बैठे सभी लोगों की तालियां भी होंगी। जवाब देता हूं, चिढ़ाते थे हमको, तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अब तक का सर्वाधिक जोश मानता हूं आपका। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अरे बाबर की औलादों, अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। बहुत प्यारा सुनना। हम उत्तर प्रदेश के लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट को सबूत दे देते हैं और कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे देता है। एक काम और होने वाला है। अब मैं वो 4 पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं सागर के लोगों। जब ये पंक्तियां मैंने बागेश्वर के मंच पर पढ़ी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने, तो 3 लाख की पब्लिक के सामने आचार्य श्री ने, बागेश्वर सरकार ने अपना सबसे कीमती चोला जो वो पहनते हैं, वो 3 लाख की पब्लिक के सामने उतार कर आपके इस बेटे गौरव चौहान को पहनाया था। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। लेकिन मेरा निवेदन है, वैसा यहां किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे आप लोगों की स्थिति पता नहीं। 4 पंक्तियां सुनो। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। जागना, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। अब धमाका करना, धमाका चाहिए पुलिस बोलने से। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली, जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। जिंदाबाद। बेटा, तुमने मुझे माला पहनाई, भगवान करे तुम्हें 4, 5, 6 माला पहनाने वाली मिले। हम अकेले दुखी क्यों हैं? एक भी नहीं है। चल, तू रुपए की माला पहनाएगा तब भी तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरा। अच्छा, ये दमदार बनारसी अच्छे संचालक ही बनारस से आते हैं। ये बोलते हैं तुम कितने बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान के ऊपर कुछ लिख के दिखाओ, लिखे भैया क्या है? आपको आपकी कसम, सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो कुंभ में बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार लोग। भाई साहब, पाकिस्तान से कुछ भी बना तो उसने हमारे सन्नी देवल पे पहल लगा दिया, बोला ये वही सन्नी देवल है। अब आनंद लेना आपने, ये वही सन्नी देवल है जिसने पाकिस्तान की 2 फिल्मों में बेइज्जती की। गदर 1, गदर 2 में हमारी आंख थू। इसलिए हम
पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, यानी सन्नी देओल पर बैन। हमने पाकिस्तानियों से कहा, हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब जितने भी नौजवान यहाँ पे बैठे हो, चल जाना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा तू। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे कदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। क्या शानदार सुना। अच्छा, तुम भी पहनाओगे? आज तो मुझे ढेर सारी हिंदू मिल गई। बस बस बस, अब कुछ सुनो। इसलिए पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव, हिंदू एक ही थी, ये तुम्हारी उसकी सौतने हैं। मेरी साथ में लेके जाना, ये सिंधु हो चुका है। अगर यूं ही पुरुष पुरुष को माला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। ये काम जारी रखो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। पंक्तियां सुनो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना सुनना। पहली पंक्ति उठाना। मैंने कहा, पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, औकात देखना हिंदुस्तान की, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हाँ, पीछे लोगों को ताली नहीं चाहिए। मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर कोई हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाना, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात हंगामा कर देना। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। अच्छा, फिर एक हमको एक बेहतरीन मिल गया, बोला तुम गौरव चौहान हो, तुम ही गौरव चौहान हो। पाकिस्तान को बहुत निपटा, तो चाइना को निपटा के दिखाओ। तो चाइना को भी मैंने गाली वाली नहीं दी है, चाइना को हम गाकर ही निपटा सकते हैं। हे माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करते हुए इस माइक को गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, सच में मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूँ। और जब मैं गाता हूँ तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। हम चाइना को ऐसे भी निपटा सकते हैं। सुनना, दमदार भाई बता चुके चाइनीजों की हाइट कितनी होती है? 2.5-3 फुट बस। अब सुनो, मैंने कहा, ए चाइना, कितना छोटा तुझे हो, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति बिल्कुल चीर देना। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा तुझे, 1 2 बजाओ, मजाक नहीं चल रहा है। हो, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। अब सुनो, अब ये नया भारत है, मोटी पाई शाही,
अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे बुंदेलखंड के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाए तो एक साथ हाथ आसमान में उठे सबके कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले, कितना छोटा। आखिरी सुना रहा हूं, समय कम है और मैं चाह रहा हूं कि अनामिका जी को, दमदार भाई को और पंकज जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है, मैं तो दोबारा भी आ जाऊंगा। हाँ, पंक्तियां सुनना। मठे की बात कही मैंने, अंकित भाई, संतोष भैया, मठे से मुझे दही याद आ गया, दही से मुझे रायता याद आ गया, और रायते से मुझे केजरीवाल साहब याद आ गए। एक्चुअली वो रायता पीते कम है। मतलब दिल्ली में कुछ भी हो जाए दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार बढ़ गया मोदी। दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया, और केजरीवाल को फोन लगाकर मोदी जी ने गाना गाकर प्रश्न किया, और केजरीवाल ने गाना गाकर जो जवाब दिया, आज का परमानंद वहीं पर है भक्तों। सुनना मोदी जी ने क्या जवाब सवाल किया और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। मोदी जी ने कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीएम मिले, क्यों 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 लोगों को तुमसे है कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। क्या बात अभी खत्म नहीं हुई है। मोदी जी ने आगे भी पूछा, पिछले घोटालों की जांच बात की। हाँ, कमाल है। नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की। नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की। नो नेवर। फिर और भला क्या किया। मेरे साथ गाना केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल साहब किसी का भी नाम ले, अंतिम पंक्तियों पर गौरव चौहान बैठता है अपने मूल तेवर के साथ, जो गौरव चौहान का तेवर है। कोई सियासत में किसी का भी नाम ले, लेकिन एक नाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहना चाहिए, और वो नाम है हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का। और जो लोग ये नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इको खत्म करो। जब बांसुरी बजे तो इको लगाओ, जब बांस बजे तो मत लगाओ। अंतिम 4 पंक्तियां, कहीं से नारे उठते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब तुम भारत के टुकड़े कर दोगे और ये जैन समाज के लोग ढोल मजीरा बजाते रहेंगे। 4 पंक्तियों में आप जैसे देशभक्तों का जवाब देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। सब मेरा साथ दीजिएगा, इतना आसान नहीं है भारत के टुकड़े करना। सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। नौजवानों साथ देना, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बटन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।
क्या गुरु, कैसा लगा? हाँ तो एक बार बजाइए जोरदार ताली। अब माहौल में गर्मी आ रही है। क्या देखिए, हास्य रस के बहुत अच्छे कवि हैं गौरव चौहान जी, और बहुत शानदार आप लोगों को हंसाए, गुदगुदाए, आप लोगों की मस्त हो गई। गर्मी आ गई माहौल में। मैं चाहता हूं एक बार इनकी विदाई की तालियां आप लोगों की तरफ से आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए यही हिंदुस्तान है, तालियों का दौर अभी थमना नहीं चाहिए। अब तो महफिल जमी है, क्यों बहनों? अच्छा लगा? अब यही धरती है, यहीं पे कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं कि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं, तो हम भारत माता की जय क्यों बोलें? अब संविधान में तो ये भी नहीं लिखा था कि तुम भारत में पैदा होगे, गलती से हो गए तो अब यहाँ के संविधान को भी मानना पड़ेगा और भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब आपकी गवाही कम से कम मैं बाहर जाऊं तो ये दे सकूं कि यहाँ के लोगों ने जिस कविता को सुन करके मुहर लगाई है, चाहे वो गौरव चौहान जी की कविता हो, चाहे वो पंकज अंगार जी की कविता हो, चाहे दमदार की कविता हो, चाहे डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी की कविता हो, जहां देवरी के लोगों ने मुहर लगाई है वो कविता अब अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। जितने लोग जो कहने वाले हैं कि मैं संविधान में नहीं लिखा तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देवरी बारहा बीना के खुददार लोगों, नौजवान लोगों जुड़ना और ये इस बात पे मुहर लगाना। मैंने कहा कि जो निज राष्ट्र की रक्षा हेतु मिटने को तैयार नहीं, जो निज राष्ट्र की रक्षा हेतु मिटने को तैयार नहीं, जिसके हृदय में गीता, गंगा, गौ माता का प्यार नहीं, भारत माँ की जय कहना जिसको हरगिज स्वीकार नहीं, मेरे देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं, मेरे देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। गौरव भाई तिरंगे की बात कर रहे थे, जागृत रहना है, सोना नहीं है। इनको बैठाइए, हाँ 3-4 लोग मिलके, हाँ भैया बैठ जाइए, बहुत सही। नहीं बैठेंगे ऐसे ऐसे क्या कहे हम? अच्छा आ गए, बहुत बहुत उपकार किया, हमारी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। भाई साहब आप आ गए, समय से आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आप नहीं आते तो कवि सम्मेलन पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तिरंगे की बात कर रहे थे सर, लगा कि जब भी हो नामो निशान जागो, इधर देखो, इधर देख के, मैं किसी से कम खूबसूरत हूं क्या? मैंने कहा जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। ये तिरंगा क्या है? अब मैं देखूंगा आपकी ताली कमजोर होगी, हम अगले कवि को बुलाइबे नहीं करेंगे। अब आप मजा लेने लायक हुए हैं। देखिए हास्य कितना कठिन होता है। किसी ने कभी कहा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। आप सोचिए, और हास्य का कभी कहीं से भी हास्य निकाल सकता है। गौरव भाई हास्य के बहुत अच्छे रचनाकार, आपको खूब हंसाए। हास्य का कभी कहीं से भी हास्य निकालते, कहा कि पूछा दुकानदार ने क्या चाहिए जनाब, जो भी कहोगे मेरी दुकान से वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, पूछा यहीं पे खाओगे कि लेके जाओगे। मजा में रहिए। देखिए पंकज अंगार जी जब पहली बार बनारस आए, पता नहीं इनको कौन समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा दिखाई दिए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, बाबा आशीर्वाद दो ना, बाबा बाबा आशीर्वाद दो बाबा। नागा बाबा पैर झटक के मत छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा में नहाने घुसा था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। मैं चाहता हूं पंकज भैया आए, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं।
जैन दर्शन सुनाएंगे आपको। और जहां बात जैन दर्शन की होती है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप कितनी तालियों में इनको बुलाएंगे। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां पंकज अंगार जी।